बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिग्री की डिफिनीशन करेंगे और हम प्रोटेक्टर के मदद से किस तरह एंगल को ड्रा कर सकते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम डिग्री की डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि डिग्री की डिफिनीशन क्या है। तो a unit of measure is used to measure the magnitude of an angle, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल के लिए हमें जो यूनिट दरकार होते हैं उनमें से एक है डिग्री। यानी डिग्री हमारे पास एंगल की मेजरमेंट का एक यूनिट होता है। अब हम एक डिग्री को किस तरह डिफाइन करते हैं? 1 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवॉल्यूशन इन मैग्नीट्यूड। यानी जब हम एक रोटेशन कंप्लीट करते हैं सर्कल में तो हमारे पास 360 डिग्री बन जाता है। और जब हम फिर एक सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं और इससे हम एक पार्ट को पिकअप करें तो उस एक पार्ट को हम 1 डिग्री कहेंगे। यानी फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्कल है और हमने इस सर्कल को 360 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो जब हम उससे एक पार्ट को पिकअप करेंगे तो उसको हम एक डिग्री कहेंगे और इसका नोटेशन ये है। यानी 1 के ऊपर हम 0 लगाएंगे तो इसका मतलब है 1 डिग्री। अगर हमने 2 पार्ट को उससे लिया तो उसको हम 2 डिग्री कहेंगे। और अगर हमने उससे 3 इक्वल पार्ट ली तो फिर इसको हम 3 डिग्री कहेंगे। और अगर हमने उससे 30 पार्ट ली यानी 360 में से हमने 30 पार्ट ली तो उसको हम 30 डिग्री कहेंगे। इसके अलावा डिग्री की एंगल के मेजरमेंट के लिए हमारे पास और मिनट भी है। हम मिनट के जरिए से भी एंगल को मेजर कर सकते हैं। सेकंड है और एक हमारे पास रेडियन है। तो ये सिर्फ हमने इधर डिग्री की डिफिनीशन को डिस्कस कर दिया है। अब ये हम सीखेंगे कि हम प्रोटेक्टर की मदद से एंगल को किस तरह मेजर कर सकते हैं या किस तरह ड्रा कर सकते हैं। तो इसको हम प्रोटेक्टर कहते हैं। तो इसकी मदद से हम हर एक एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा कि आप एंगल 10 डिग्री को ड्रा करें तो हम 10 डिग्री भी इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फिर हम इससे 30 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 50 भी। यानी इससे हम हर एक एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 0 से लेकर 360 डिग्री तक। तो सबसे पहले हम यानी 20 डिग्री को हम किस तरीके इससे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक स्केल अपने साथ लीजिए और इस स्केल की मदद से आप क्या करें, आप एक लाइन ड्रा करें, लाइन सेगमेंट ड्रा करें। तो फॉर एग्जांपल मैंने लाइन सेगमेंट ड्रा कर दिया है। अपनी चॉइस के मुताबिक एक लाइन सेगमेंट को ड्रा करें। लाइन सेगमेंट के ड्रा करने के बाद आप इस तरह करें कि इस पर पॉइंट ए और पॉइंट बी लिखिए, यानी स्टार्टिंग पॉइंट को नेम दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि आप पॉइंट बी पर 20 एंगल ड्रा करें। तो आप इस तरह करें कि ये जो 90 वाला ये लाइन है इस पॉइंट बी की ऊपर रखे और इस पर जो ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये इस लाइन सेगमेंट ए बी पर लिखे। तो अब चूंकि हम एंगल 20 बनाते हैं तो हम स्केल जो है ये मैं ठीक करता हूँ।
तो अब हम इस जगह से जाएंगे, इस जगह से नहीं, क्योंकि हम ये लाइन जो है ये हम इस तरीके से रोटेट करते हैं, तो इस जगह पर एंगल बन जाता है। तो लिहाजा हम इस स्केल को जो है हम इस जगह से लेंगे। तो पर ये हमारे पास क्या है, 0 डिग्री है, ये हमारे पास 10 है, और ये हमारे पास 20 है। तो चूंकि हम 20 डिग्री बनाते हैं, तो हम इस जगह पर डॉट करेंगे। ट्वेंटी डिग्री पर पॉइंट करने के बाद हम अपने स्केल लेंगे और उस पॉइंट को पॉइंट बी के साथ एक लाइन की मदद से ज्वाइन करेंगे। तो अब मैं पुट की मदद से इसको ज्वाइन करता हूँ। तो हमारे पास ये जो एंगल बन गया, ये हमारे पास अब कितने एंगल बन गए, ये हमारे पास 20 डिग्री बन गया। ये इस तरह ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, तो हम इस तरह ये लिखेंगे। अब हम ये इसको किस तरह लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सी है, तो हम लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल ए बी सी आर इक्वल टू 20 डिग्री, यानी जिस पॉइंट पर एंगल है हम उसको मिडल में लिखेंगे। इसके अलावा अगर हमने उसको थीटा नाम दिया, तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि थीटा हमारे पास क्या है, 20 डिग्री है। अब हम 70 डिग्री एंगल को ड्रा करते हैं पॉइंट ए पर। तो सेम प्रोसीजर है, सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रा करेंगे। तो ये हमारे लाइन सेगमेंट है, अपनी चॉइस के मुताबिक हम लाइन सेगमेंट को ड्रा करेंगे, जिसका लेंथ जितना भी हो। ज़्यादातर हम एक्सरसाइज में दिया जाता है कि आप इतना लाइन सेगमेंट ड्रा करें, लेकिन इधर जितने भी आप लाइन सेगमेंट ड्रा करें ये आपकी मर्जी है। इसके बाद हम उसको नेम देंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब हम पॉइंट ए पर 70 डिग्री को प्रोडक्टर की मदद से ड्रा करते हैं। तो अब हम पॉइंट ए पर प्रोडक्टर रखेंगे, और ये जो 90 ये जो जीरो ये लाइन जो है ये 90 वाली है, हम जस्ट पॉइंट ए पर रखेंगे। अब ये हमारे पास 0 डिग्री है, ये हमारे पास 10 है, ये 20 है। अब हम स्केल इस तरफ से लेंगे, तो ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, और ये 70 है। तो हम 70 पर एक लाइन ड्रा करेंगे, ये हमारे पास 70 है। अब हम पुट की मदद से इस पॉइंट को पॉइंट ए से मिलाएंगे। तो अब हम इस पॉइंट को पुट की मदद से पॉइंट ए के साथ मिलाएंगे। तो अब ये हमारे पास कितना एंगल बन गया, अब ये हमारे पास 70 डिग्री बन गए। ये एंगल अब हमारे पास कितने हैं, 70 डिग्री। और अगर मैंने उसको एक्स नाम दिया इस पॉइंट को, तो ये अब हम किस तरह लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल एक्स ए बी इज इक्वल टू 70 डिग्री, और मेजर ऑफ एंगल बी ए एक्स इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हम 130 एंगल को किस तरफ
अब पॉइंट ए पर ड्रा करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट को ड्रा करेंगे। तो हमने लाइन सेगमेंट ए बी को ड्रा कर दिया। अब हम पॉइंट बी पर 130 डिग्री को किस तरह कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो इसके लिए हम ये कंपास जो है ये पॉइंट बी, ये प्रोटेक्टर जो है ये पॉइंट बी पर रखेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट ए बी को फुट के ज़रिए से ड्रा करेंगे या स्केल के ज़रिए से ड्रा करेंगे। इसके बाद हम ये जो प्रोटेक्टर है ये पॉइंट बी पर रखेंगे। हम प्रोटेक्टर को पॉइंट बी पर इस तरह रखेंगे कि ये जो 90 परपेंडिकुलर लाइन ड्रा है ये जस्ट पॉइंट बी पर आ जाएगी। तो अब हम स्केल जो है ये अब हम इस तरीके से इस तरफ से लेंगे। तो ये हमारे पास अब 0 डिग्री हो गया। फिर ये हमारे पास ये हमारे पास 10 डिग्री हो गया। ये 20, 30, 40 और इस तरह अब हम आ जाएंगे 130 तक। तो ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, 130 हो गया ये वाला। तो अब हम फुट की मदद से इस रेड पॉइंट को पॉइंट बी से मिलाएंगे। तो ये जो एंगल बन गए ये हमारे पास कितने होंगे, 130 डिग्री होंगे। तो हमने लाइन को ड्रा कर दिया है। तो ये हमारे पास कितने एंगल बन गया, ये हमारे पास 130 डिग्री बन गई। अगर मैं उसको y नाम दो तो ये एंगल हमारा हम किस तरह लिखेंगे, मेजर ऑफ एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू 130 डिग्री। तो इस तरीके से हम प्रोटेक्टर की मदद से हर एक एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम 165 भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, 145 भी कंस्ट्रक्ट करते हैं। यानी जो 1 से लेकर 360 तक हर एक एंगल को हम प्रोटेक्टर की मदद से इस तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि अगर आपने एंगल पर पॉइंट बी कंस्ट्रक्ट करना है तो आप इस जगह से स्केल लेंगे, यानी इस जगह से स्केल लेंगे। और अगर आपने पॉइंट ए कंस्ट्रक्ट करना है तो फिर आप इस जगह से स्केल लेंगे। तो इस बात को याद रखिए और आप इसके ज़रिए से हर एक एंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं।